आज की क्लास में मैं आपको एक कंप्लीट डिटेक्टिव बनाता हूं। डिटेक्टिव मीन खोज लगाना, मखबरी करना या जासूसी करना। टीचर कहता है, हु टुक माई मोबाइल? मेरा मोबाइल कौन ले गया? अली ने जवाब दिया, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। टीचर पूछता है, whom did you see near my table? आपने मेरी मेज के करीब किसको देखा? अली ने जवाब दिया, आयशा, अहमद, मैंने अहमद को देखा। टीचर ने पूछा, हुज बैग इज दिस? ये बैग किसका है? अली ने जवाब दिया, इट्स अहमद, ये बैग अहमद का है। टीचर ने टेबल पर दो मोबाइल रखे। विच इज योर मोबाइल? आपका मोबाइल कौन सा है? वट इज दिस? ये क्या है? हु, वॉम, विच, वट, दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर आप भी इसमें कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद इकबाल और आप देख रहे हैं अरशद इंग्लिश एकेडमी। आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु, वॉम, हुज, विच, व्हाट, और इन सब के इस्तेमाल और इजी एग्जामो कंसेप्ट। नाउ कम टू दी बोर्ड। So what is interrogative pronoun? Interrogative mean पूछना, सवाल करना। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो कि नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो सवाल करने या पूछगछ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। राइट हो? तो ये अक्सर डब्ल्यू से शुरू होते हैं। 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आज हम पढ़ेंगे with the help of many sentences. So now, first one is who. Who mean कौन? Who कौन? तो who इस्तेमाल होता है पर्सन सब्जेक्ट, यानी जब वो किसी शख्स के बारे में हम सवाल करते हैं या पूछते हैं तो who का इस्तेमाल होता है। राइट? किसी शख्स के बारे में जब हम पूछते हैं तो वो उस वहां पर हम who का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अक्सर सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। कैसे? हु कॉल्ड यू? हु कॉल्ड यू? आपको किसने फोन किया? तो आपको किसने फोन किया? अच्छा, तो हु क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हम शख्स के बारे में पूछते हैं। अगर हम इसका एमसीक्यूज बना ले, ये यहाँ पे हम ब्लैंक्स कॉल यू, तो कॉल कौन करता है? शख्स करता है ना। ठीक है, हम इससे पूछ रहे हैं। राइट? अब हु टीच यू इंग्लिश? आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो कौन के बारे में हम टीचर के बारे में पूछ रहे हैं, यानी शख्स है, तो क्या है? हु का यूज हुआ है। तो एक बात माइंड में नोट कर ले कि शख्स के बारे में जो हम पूछेंगे तो हम हु का यूज करेंगे। राइट? ओके। हु ब्रोक द विंडो? खिड़की किसने तोड़ी? बताइए। हु ब्रोक द विंडो पूछते हैं ना। राइट? तो हु इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु टुक माई मोबाइल? हु टुक माई मोबाइल? और ये जो जुमला है ये आप बच्चों के साथ घर में बोल सकते हैं। आपके छोटे बच्चे हैं, हु टुक माई मोबाइल? तो पर वो कहते हैं नहीं, ये ले गया, वो ले गया। तो अक्सर बच्चे मोबाइल ले जाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ अक्सर होता रहता है और आपके साथ भी होता होगा। तो हु टुक माई मोबाइल? अब हम कौन ले गया? ठीक है, तो हु इज ओ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। राइट? अब आ जाते हैं वॉम। वॉम का मतलब है किसको, कैसे। अब वॉम पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट आप जानते हैं ना, जो एक्शन रिसीव करता है, जो एक्शन रिसीव करता है। तो वॉम की उर्दू मायनी है किसको और कैसे।
तो ये पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्या था, पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट। वोम डिड यू कॉल, वोम डिड यू कॉल, आपने किसको फोन किया। वोम डिड यू कॉल, आपने, यानी आप सब्जेक्ट है, किसको फोन किया, किसको किया, जिसको आप फोन कर रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। वोम डिड यू कॉल, आपने किसको फोन किया। और ये सेंटेंस आप सीखे अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। वोम डिड द टीचर प्रेज, प्रेज का मतलब हो तारीफ। वोम, टीचर ने किसकी तारीफ की, तारीफ करने वाला कौन है, टीचर, सब्जेक्ट है, किसकी तारीफ की, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट। वोम डिड द टीचर प्रेज, राइट। टीचर ने किसकी तारीफ की। अब ये जो हु है या वोम है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, यानी जो पुराना ग्रामर है, उसमें हु सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है और वोम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें हु जो है वो वोम की जगह भी यूज हो सकता है, तो आपने घबराना नहीं है, राइट। हुज, नंबर 3, हुज, हुज का मतलब है किसका, किसकी, किसके, हुज। तो हुज इस्तेमाल होता है ऑनरशिप, पोजीशन, पोजीशन, मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है हुज। तो क्या है जनाब अली, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, राइट। हुज बुक इज दिस, तो क्या है, ऑनरशिप है, राइट। अब वो क्या है ये, अच्छा, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हुज मार्कर इज दिस, ये पेन किसका है। तो ये ऑनरशिप के लिए या मलकियत को जाहिर करने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नंबर, हुज कार इज पार्क आउटसाइड, बाहर किसकी गाड़ी खड़ी है, या बाहर किसकी गाड़ी पार्क हुई है। हुज कार इज पार्क आउटसाइड, राइट। तो हुज कब इस्तेमाल होगा, जब हम पोजीशन को या मलकियत को शो करते हैं तो उसके लिए हुज का इस्तेमाल होगा, राइट। सुनाओ, डियर लर्नर, कम टू विच, विच का मतलब है कौन सा, कौन सी या कौन से, विच वन, राइट, कौन सा। विच लिमिटेड चॉइस, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, CHOICE, चॉइस, लिमिटेड चॉइस। तो विच यूज होता है कि जब हमारे पास जो चॉइस है वो क्या है, वो लिमिटेड है, तो उसके लिए फिर विच का इस्तेमाल करेंगे। विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। फर्ज करें मेरे पास एक, आप देख रहे हैं, एक येलो बुक है और एक ग्रीन बुक है, ठीक है। विच बुक, ओके, सो विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। विच इज द बेस्ट कैंडिडेट, सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन सा है। सबसे बेहतरीन, तो आपके पास क्या है, 2 कैंडिडेट है या 3 है, तो आपके पास क्या है, लिमिटेड चॉइस है, राइट। अब विच इज द बेस्ट मील, आपके पास आप होटल में चले जाते हैं तो आप पूछते हैं कि विच इज़ द बेस्ट मील, तो सबसे बेहतरीन खाना कौन सा है। तो खाने क्या होते हैं, एक लिमिटेड चॉइस होती है, तो उसमें विच डू यू प्रेफर, विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी, आप चाय और कॉफ़ी में क्या पसंद करेंगे। सो विच डू यू प्रेफर, अब आपके पास चाय भी है और कॉफ़ी भी है, हम कहते हैं ना, अक्सर पूछते रहते हैं कि विच डू यू प्रेफर, कोल्ड ड्रिंक और टी, विच डू यू प्रेफर, कोल्ड ड्रिंक और टी। सो लिमिटेड चॉइस है तो हम विच का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर, ओके। सो नंबर 5 पे जो है वो है व्हाट, तो व्हाट सबसे एंड में आ गया है। व्हाट इस्तेमाल होता है जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन किस चीज़ के लिए, आम मालूमात के लिए व्हाट का इस्तेमाल होता है, राइट। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, अक्सर जब क्या आ जाते हैं कि जब ब्लैंक्स आ जाते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड, तो वर्ड क्या जो लफ्ज़ी मायनी है वो क्या, वो है क्या। सो व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं।
व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, राइट। अब आप ये जो 5 फिंगर है, 5 फिंगर, राइट, ठीक है। अब ये हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, ये है हु, हु, हु सब्जेक्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, पर्सन है, सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। और ये जो ये क्या है, ये हमारे पास है वॉर्म, तो पर्सन है एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। और ये क्या है, हुज, तो हुज ऑनरशिप के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। अच्छा, नंबर 4 क्या है, विच, लिमिटेड चॉइस के लिए। और नंबर 5 जो है वट, और नंबर 5 है जो है वट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो आप कमेंट्स में लिख ले आई एम डिटेक्टिव। डियर लर्नर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने इंग्लिश लर्नर फ्रेंड के साथ शेयर कर लें, अरशद इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें।